आज मैं आपके सामने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियोस लाया हूँ। सबसे पहला हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुड होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब ये एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। एडवाइस मतलब सलाह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास में इसकी पहली एग्जांपल है आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। शुड यानी चाहिए, गो यानी जाना। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है ही शुड सेंड एज मैसेजेस, उसे संदेश या पैगाम भेजना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। अब ये काय के लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्लिगेशंस के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब फ़र्ज़, यानी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, उसके लिए हम ऑब्लिगेशंस के लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल हमारे पास में है वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए। वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे सेकेंड एग्जांपल यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी ही चाहिए। जैसे कि थर्ड एग्जांपल शी मस्ट कुक फूड, कुक यानी पकाना और फूड यानी खाना, उसे खाना पकाना ही चाहिए या खाना बनाना ही चाहिए। इसके बाद हमारे पास गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। अब आप इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई कैन स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोल सकता हूँ। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल शी कैन डांस, वो नाच सकती है। थर्ड एग्जाम्पल ही कैन राइट मराठी, वो मराठी लिख सकता है। इसके बाद गाइज हमारे पास कुड है। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। इसके साथ भी वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है यू कुड डू समथिंग, तुम कुछ कर सकते थे। उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल शी कुड लॉज FIR, वो FIR दर्ज कर सकती थी। लॉज यानी दर्ज करना और FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद गाइज थर्ड एग्जांपल इसकी वी कुड टेक लोन, हम लोन ले सकते थे। लोन यानी कर्जा और टेक यानी लेना। इसके बाद गाइज हमारे पास है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता था, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। अब इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पहली एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू, अब शी के साथ या ही के साथ या इट के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ आपको वॉन्ट के लिए वॉन्ट्स करना है। तो शी वॉन्ट्स टू राइट, वो लिखना चाहती थी। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता था। उसके बाद में गाइज हमारे पास में नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वांटेड टू। वांटेड टू का मतलब होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि पहली एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था। सेकेंड एग्जाम्पल यू वॉन्टेड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। मीट यानी मिलना और मुझसे मतलब मी मतलब मुझसे। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है फैज़ान वॉन्टेड टू कम, फैज़ान आना चाहता था। इसके बाद गाइज हमारे पास में है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है, यानी ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई नीड टू यूज़ मोबाइल, मुझे मोबाइल यूज़ करने की ज़रूरत है या इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सेकेंड एग्जाम्पल शी नीड्स टू प्ले, उसे खेलने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल वी नीड टू राइट, हमें लिखने की ज़रूरत है। इसके बाद गाइस हमारे पास है मे का मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकता है। ये काय के लिए इस्तेमाल होता है गाइस? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब इम्कान, इम्कान मतलब कोई चीज़ में गुंजाइश। अब पहली एग्जांपल शी में गो, शायद वो जा सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल वी में कम, शायद हम आ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इसके बाद गाइज हमारे पास है माइट। माइट है मे की पास्ट फॉर्म। माइट का मतलब होता है शायद हो सकता था, शायद हो सकती थी, शायद हो सकते थे। अब ये भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे पहली एग्जाम्पल शी माइट फीड बेबी, फीड यानी खिलाना, तो शी माइट फीड बेबी, शायद वो बच्चे को खिला सकती थी। सेकेंड एग्जाम्पल राम माइट वर्क, शायद राम काम कर सकता था। थर्ड एग्जाम्पल वी माइट गो, शायद हम जा सकते थे। इसके बाद आपको गाइस ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।